मारीम, आप देख रहे हैं पाटपुर टाइम और मैं हूं आपका होस्ट काशी खान। आज एक दुख भरी कहानी के साथ मैं अपने नाजरीन के आगे पेश हुआ हूं। ये हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है। कुछ वक्त पहले हमें जो है कुछ दोस्तों ने कॉल की है CRBC नहर पर। ये बच्ची जो है नहर CRBC नहर में छलांग लगा रही थी, ख़ुदकुशी कर रही थी। तो अभी हम इसको अपने एक जगह पर ले आए हैं और इसको जो है हौसला भी दिया है, तसल्ली दी है अपनी बहन बेटियों की तरह। अभी ये हमारे साथ है और हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है आप इतनी मासूम सी बच्ची हैं और क्यों ख़ुदकुशी करना चाहती हैं। तो हम इस बच्ची से बात करेंगे। जी, क्यों ख़ुदकुशी करना चाहती हैं? वैसे मैं उधर नहीं रहना चाहती, तो इसलिए मैं ख़ुदकुशी कर रही थी। मैं जिसके घर जाती हूँ वो भी मुझे घर भेज देते हैं, इसलिए वो मेरे कितने घर वाले भी सारे ख़राब हैं, इसलिए मुझे जुल्म करते हैं, इसलिए मैं ख़ुदकुशी कौन जुल्म करती हूँ। करता है आप पर? मेरा खामद, मेरा एक देवर है, एक वो है फौजी उसके कहते हैं, गुलजहान उसका नाम है, वो करते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? डेर इसमाइल खान। और डेरा इसमाइल खान की रहने वाली हैं? जी। आपका खामन डेरा इसमाइल खान का है? जी हाँ। तो आप पर वो तशद्दुद करता है? जी। मारता है? जी हाँ, मारता है, लोग ले आता है, मैं पैसे लेता हूँ उनसे, शराब पीते हैं वो, इसलिए। और आपसे ज्यादती करते हैं? जी हाँ, आपसे ऐसे ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस्मानी ज्यादती करते हैं? जी हाँ। तो फिर आप अपने वालिदैन के घर क्यों नहीं चली जाती? जाती हूँ, फिर वो मुझे भेज देते हैं उधर घर, 2 दिन रहती हूँ, फिर भेज देते हैं उधर। आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? आपका बाप क्या काम करता है? वो ऐसे ज़मींदारा करता है, डंगरों पर, किसी के नौकर है। अच्छा वो काम करते हैं। मामू के घर में जाती हूँ, फिर मुझे भेज देते हैं घर। अच्छा। हाँ। आपके खामन का क्या नाम है? मोहम्मद नसीर। और कौन से इलाके में? डेरा इसमाइल खान के कौन से इलाके में रहते हैं? मुरियाली मोड़। अच्छा। तो आप हाँ। इधर फिर जो है इधर कैसे आई हैं? ये ढक्की पर कैसे आई हैं? इस नहर में कैसे आप इधर कैसे पहुंची हैं? बस उधर से मैं भाग के आ रही थी, तो इसलिए मैंने किया मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो इधर इलाके में आपके कोई रिश्तेदार हैं? ये पाटूर के इलाके में कोई? हाँ, इधर है मेरी खाला। किस कौन से शहर में उनका घर? ये इधर शिदली हैं। दलिया में घर। हाँ। और कोई रिश्तेदार हैं? और भी हैं, इधर मियाँ वाली में रहते हैं। आपके वालिदैन का घर कहाँ पर है? वहाँ भचरों पे। अच्छा, आप वहाँ बचपन की हैं। तो हाँ। आपको इधर उन्होंने शादी की आपकी? हाँ, डेर इसमाइल खान ने शादी की, तो उन्होंने मेरे पैसे लिए थे खाला ने, अम्मियों को पता नहीं था, उसने मुझे बेचा था। अच्छा, आपको खाला ने बेचा था? हाँ, अच्छा। पैसे लिए थे। आपका खामन क्या काम करता है? वो रिक्शा चलाता है। अच्छा। और रात को फिर लोगों को ले आते हैं आपके हाँ, पास? और रात को लोगों को ले आता है, दिन को रिक्शा चलाता है, शराब पीते हैं सारे, उन पे पैसे लेता है। अच्छा, आपके जिस्मानी उस पर वो पैसे लेता है, लोगों को मतलब हाँ। गलत इस्तेमाल करता है आपका? हाँ। तो फिर आप मना नहीं करती? मना करते हैं, फिर मुझे मारता है, अच्छा। डांटता है। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं उसके पास नहीं रहना चाहती। तो ये मरना कोई ये ये कोई हाल तो नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लें और जो मुजरमान हैं वो ऐसे फिरते रहें? मतलब आप फिर कानून के पास क्यों नहीं जाती? आप उस पर रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती? आप ये का तरीका ये क्या है कि आप अपनी जो है जान का ख़ात्मा करने चल पड़ी हो? बस मैं एक जज के सामने पेश होंगी ना, फिर। अब आप उनसे छुटकारा चाहती हैं? जी। फिर आप अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हैं या कहाँ जाना चाहती हैं? वालिदैन के घर जाऊंगी फिर। वालिदैन के घर जाएंगी। आप अभी अगर आपके वालिदैन को पता चल जाए कि आप मर गई हैं, आपने हाँ। जो है खुदकुशी कर ली है, तो हाँ, फिर उन पर क्या गुजरती? उनको तो मैंने कितनी दफ़ा बताया, उन्होंने तो मेरी बात नहीं सुनी ना। अच्छा, वो आपकी बात दूसरे रिश्तेदारों को कभी बताया कि ये इस हाँ, तरह मेरी सबको बताया, इसका वो साथ भी करते नहीं हैं? सुनते। वो भी नहीं। आप कभी किसी पुलिस अफसर के पास, किसी थाने में कभी रिपोर्ट करवाई है अपने खामन के नहीं। खिलाफ कि ये मुझे गलत इस्तेमाल करता है? नहीं। नहीं करवाए। तो किस किस्म के लोग आते थे आपके घर में? हर किस्म के आते थे, गलत लोग आते थे। सब गलत लोग आते थे। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। और आपके खामन की उम्र कितनी है? वो 40 साल हो गई। 40 साल हो गई। अच्छा, और आपके घर में कितने लोग रहते थे?
एक मेरा देवर था, एक मेरी जेठानी थी, वो रहती थी। जौन सा देवर था वो भी मेरे साथ गलत काम करता था। अच्छा, आपका देवर भी आपके साथ गलत काम? हाँ, तो जौन सा वो है, उनका एक घर आता है, उसका नसीर की बहन का दोस्त है, वो चाहती, उसकी दोस्त चाहती है तो फिर वो भी मेरे साथ पूरा करता है, ज़बरदस्ती करता है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना बच्ची की दुख भरी कहानी, ये वहाँ भचरा की रहने वाली थी और इसको जो है अपने रिश्तेदारों ने डी खान में जो है बेच दिया है। और अब जो है इसका जो खावंद है वो इसका जिनसी इस्तेसाल करवाता है लोगों से और इसको जो है मकरूह धंधा इसे करवाता है। तो ये बच्ची जो है अब अपने कुछ रिश्तेदारों के घर में, इसका कहना है कि ये आई है और फिर जो है इसे कहीं पर भी जो है इसका दुख का मदावा नहीं किया गया, तो इसने ख़ुदकुशी का इरादा किया। और अभी कुछ जो है जो है चरवाहे और दूसरे लोग थे तो उन्होंने इसको पकड़ लिया था और किसी ने हमें बताया है। तो हमने कहा कि सबसे पहले इसका हम इंटरव्यू कर लें और हम अब चाहते हैं कि इसको मकामी पुलिस के हवाले करें या जो है अदालत में इसको पेश करें। ये अपनी जो है जज साहब के पास जाएगी और जो भी कानूनी तरीक़ाकार होता है कानूनी माहिरीन से पता करके फिर जिसके पास भी ये जाना चाहेगी तो बज़रिया पुलिस इसको जो है उसमें उनकी तहवील में दिया जाएगा। या ये दारुल अमान अगर जाना चाहती है, इसको अगर कोई पनाह नहीं दे रहा, अगर ये दारुल अमान जाना चाहती है तो जैसे ही कानूनी माहिरीन या जो भी वो करते हैं, तो इस तरह की जो बच्चियां होती हैं खुदारा उन पर रहम करें। आप अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, ब्याह देते हैं, उसके बाद उनका जो हाल अहवाल भी आप नहीं लेते हैं, बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल हो रहा। तो ये अब छोटी बच्ची है, इसकी उम्र भी इतनी नहीं है और देखें इसके साथ इतनी ज़्यादती हो गई है कि ये